भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड टीका को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI द्वारा इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर देश में कब शुरू होगा टीकाकरण अभियान और आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब सरकार ने दिए हैं। मंगलवार को लोकमत ने स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से जब इन्हीं सारे सवालों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीकाकरण आपातकालीन स्वीकृति मिलने के 10 दिन के भीतर ही शुरू किया जाना है, यानी 13 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने टीकाकरण अभियान की योजना के बारे में बताया कि करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थित GMSD नामक 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं और देश में ऐसे 37 वैक्सीन स्टोर हैं। वैक्सीन को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की होती है। यहां से रेफ्रिजरेटेड वाहन या अन्य साधनों के माध्यम से जिलों और फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। भारत के पास वैक्सीन डिलीवरी की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये पिछले 10 साल से मौजूद है, लेकिन अब कोरोना वैक्सीन के लिए इसमें कुछ और चीजें जोड़ी गई हैं। वैक्सीन की जगहों पर तापमान मापने के यंत्र होंगे। अब बात करते हैं कौन और किसे लग पाएगा कोरोना का टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोविन नाम का एक ऐप बनाया गया है जिसके जरिए कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। हालांकि 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होगी। इनका डेटा पहले ही सरकार के पास है, लेकिन बाकी 27 श्रेणियों के लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। कोविन ऐप के जरिए यूनिक हेल्थ ID जनरेट की जाएगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगवाकर एक QR कोड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई देश कोविन ऐप इस्तेमाल करना चाहे तो भारत सरकार मदद करेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार की ओर से इसे निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसके अलावा कोरोना के आंकड़ों पर बात करते हुए भूषण ने कहा कि पिछले 5 सप्ताह में ठीक होने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन सामने आने वाले संक्रमण के नए मामलों से अधिक हो गई है। भूषण ने कहा कि इस समय कोविड-19 के सक्रिय मरीजों में से 43.96% मरीज स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में हैं, जबकि 56.04% घरों में पृथकवास में हैं। जाते जाते आपको बता दें कि भारत के औषधि नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके कोवैक्सीन के देश में सीमित इमरजेंसी इस्तेमाल को रविवार 3 जनवरी 2021 को मंजूरी दे दी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।